कह रहे हैं कि 20 से 25 साल का अरसा लगेगा। तो ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की जो रिपोर्ट है कि 2040 तक भी हमारी जीडीपी बमुश्किल 4% तक पहुंच पाएगी, जो ऑलरेडी पिछले साल बकौल हमारी हुकूमत के 3.2% थी। तो फिर ये हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है वो भी इतना ही स्लो होगा, हमारी मईशत इतना ही स्लो ग्रो करेगी। जाहिर है जो इस वक्त चैलेंजेस हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं ही। मईशत की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसमें एक बेचैनी है और एक मायूसी है। मईशत तो खत्म हो गई है। मईशत तो देखे ना, आपको जरूरत है ना, मुझे जरूरत है ना, ये जो बंदे सड़क पे चल रहे हैं इनको जरूरत है। हमारे लोग जो है वो माजी में रहने वाले लोग हैं, आगे जाने वाले लोग नहीं है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 3 साल में पहली बार महंगाई 10% से कम हुई है। आज महंगाई 9.6% पर आ गई है। आपको बताएंगे पाकिस्तान में महंगाई तकरीबन 3 साल बाद सिंगल डिजिट में आ गई है। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 9.64% रही। मईशत होती है जब सब मिल के काम करें और दबा के काम करें। कोरिया पे मैं अभी पेपर पढ़ा था, कोरिया ने जब उन्होंने शुरू की अपनी तरक्की, तो कोरिया में सिर्फ 5 छुट्टियां मिलती थी बंदों को, साल की 5 छुट्टियां। अच्छा। हमारे सरकारी सेक्टर में 73 छुट्टियां मिलती हर किसी को। और फिर ईद के लिए फलानी के लिए कोरिया में ऐसी चीजें नहीं थी। मेहनत करने का निज़ाम बनाना पड़ेगा और फिर कारोबार का निज़ाम बनाना पड़ेगा, जहाँ हर चीज, जहाँ तो हर बंदा कहता है मुझे मुफ्त जायदाद मिल जाए, मुफ्त प्लॉट मिल जाए, ये वो, और ये कहे सरकारी नौकरी मिल जाए, ये सब खत्म करना पड़ेगा। जिस दिन हुकूमत इसके लिए तैयार होगी, हुकूमत की बात ही छोड़ दें, हम जिस दिन तैयार कि हम अपने ऊपर बोझ डालेंगे कि मैं मेहनत से काम करूंगा और चलूंगा, ये नहीं कि मेरा अब्बा कौन था, ये नहीं कि मुझे कोई सरकारी इमारत मिल जाए, ये नहीं कि ये सड़क 10 दफा उखड़ा के मुझे पैसे दे दो। हमें अपना पूरा कल्चर चेंज करना पड़ेगा और ये जो माजी की बातें हम करते रहते हैं वो छोड़ दें, आगे की बातें करें। अपना पढ़ाई लिखाई को करते नहीं, हम रिसर्च कोई करते नहीं, सारा वक्त भीख मांगते हैं दुनिया से और कहते हैं कि खुदारा हमें बताओ क्या करें। इस वक्त आपकी हुकूमत में 10-15 गोरे कंसल्टेंट बैठे जो हुकूमत चला रहे हैं। आप तो हुकूमत भी नहीं अपनी चलाते, आप तो गोरे कंसल्टेंट से चलवाते हैं। तो हम तो आजादी में सिर्फ कौमी तराना गाते हैं, पाक सर जमीन गाते हैं, बाकी सब काम गोरे पे छोड़ देते हैं। तो ठीक है, चुप करके गुजारा करते रहे और क्या करें। तो नदीम साहब, ये जो आप ज़ाहिर है गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल तो फिर टॉप लेवल से सेट होती है ना, तो हाईएस्ट लोग जो हैं जिम्मेदारान वो एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करें। अभी कल ही की एक बड़े अखबार की खबर है जिसमें ये बताया गया कि गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह 40 लाख रुपए और मुराद उसके अलावा हैं 2 गाड़ियाँ, 18-18 हज़ार के उनको 4 नौकर और भी पता नहीं क्या कुछ, मोबाइल और पेट्रोल और वो सब कुछ, कितनी मुराद उनको दी गई हैं। तो ये ज़ाहिर ये तो सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, एक इदारे के सरबराह की ये अभी फिगर सामने आई हैं। तो ये इन चीज़ों पर भी कुछ गौर करना होगा, कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये भी तो आवाम के टैक्स से पैसा जा रहा है। देखिए जी, गवर्नर सेंट्रल बैंक तो चले बहुत बड़ा आदमी है और बहुत अच्छा आदमी होना चाहिए, जरूर उसकी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए। ली कुआन यू जो सिंगापुर का लीडर था जिसने बहुत बड़ी तब्दीली लेके आया, उसने बहुत पुरानी बात कही थी कि अगर आप इनको तनख्वाहें कम देंगे तो आपको बंदर मिलेंगे। ठीक है, तो तनख्वाहें अच्छी देनी चाहिए, मैं बिल्कुल इसके हक में हूं, तनख्वाहें अच्छी देनी चाहिए। पर यहाँ तो ग्रेड डी के मुलाजिम को भी, एक चपरासी या किसी को भी आप घर देते हैं, सरकारी घर देते हैं। इस्लामाबाद में मैं आपको दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटी चले किसी भी, आप देखें क्या हो रहा है। तो यहाँ तो बहुत बड़े तमाशे लगे हो। फिर ग्रेड 17 के बंदे को भी आप गाड़ियां दे देते हैं। तो ये पूरा निज़ाम चेंज करने वाला है। दूसरी चीज, आपने ग्रोथ की बात की कि ग्रोथ तो हमारी नहीं बढ़ेगी जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। हमारे इन्वेस्टमेंट कोई करना ही चाहते हैं। हमारी कंपनी है बहुत छोटी छोटी है, जिसको मैं कहता हूँ स्टंटेड सेट लेड पिग्मी कंपनीज। ठीक है, ये कंपनियां नहीं चल सकती, पर इनका भी कसूर नहीं, हुकूमत चलने नहीं देती किसी को। कोई जरा सी तरक्की करे उसके टांग खींच देते हैं, उसके ऊपर चार्जेस लगा देते हैं। हमें जो ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड है उस पर भी जरा गौर करें। हमारे पास जो यंग लोग हैं वो इस वक्त 130 मिलियन लोग हैं या 140 मिलियन लोग अंडर द एज ऑफ 30, 122 मिलियन लोग अंडर द एज ऑफ 22, यानी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग है। 2-3 मिलियन बच्चे हर साल लेबर फोर्स में आ जाते हैं, नौकरियां ढूंढते फिर रहे होते हैं। इसके लिए हमने जो हिसाब लगाया, आपको ग्रोथ चाहिए 7 से 8%, और 7 से 8% जो आपको ग्रोथ चाहिए, तरक्की चाहिए, शरह नमू कह लें, जो भी कुछ आप फारसी यूज करते हैं, मैं इसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहता हूँ, ये अगले 30 साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए नहीं चाहिए, मुसलसल 8% ग्रोथ चाहिए। अगर हुकूमत ये नहीं करना चाहती तो फिर खुदारा, मुझे तो डर लगता है, मैं तो उम्र में ज्यादा हूँ, मैं नहीं होऊंगा, पर मुझे नहीं लगता कि हाँ हालात साफगार है। तो आपको बिल्कुल मैं इतना आसान करके समझा दूंगा कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त हो क्या रहा है। पाकिस्तान ने ना बहुत सारी दुनिया का उधार देना है, वर्ल्ड बैंक का, IMF का,
एशियन डेवलपमेंट बैंक का, बहुत सारे मुल्कों का, हमने बहुत सारा पैसा देना है। हमें मुल्क चलाने के लिए इस वक्त आईएमएफ से उधार पैसा और चाहिए। आईएमएफ ने कुछ शराइत रखी थी, हम आपको उधार जरूर देंगे लेकिन आप अपना कारोबार बढ़ा के दिखाएं। यानी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका मुल्क पैसे कमा रहा है, पैसे बना रहा है, तो आप लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाएं। तो हुकूमत ने आईएमएफ के कहने के ऊपर भरपूर टैक्सेस लगाए, पूरा जोर लगाया कि जनाब पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसके अंदर से हम इतना टैक्स निकाल लेंगे। तो आईएमएफ ने कहा जी ठीक है, अगर आप इतना निकाल लेंगे तो हम आपको चेक कर लेंगे और हम आपको पैसे भी दे देंगे और आपके साथ हमारा मुआहदा हो जाएगा। लेकिन वो मुआहदा मुकम्मल होना था तब जब आईएमएफ ने देखना था कि पाकिस्तान ने पैसे इकट्ठे किए हैं। अब बजट के बाद 2 महीने गुजर गए हैं। देखें, जो एक साल होता है ना बजट के बाद, उसके अंदर 4 सेमाइयाँ होती हैं, पहली सेमाही, दूसरी सेमाही, तीसरी सेमाही और चौथी सेमाही। तो क्योंकि जून में बजट पेश होता है तो जुलाई और अगस्त और सितंबर ये एक सेमाही बनती है। तो इस सेमाही के अंदर जो इनका टोटल तखमीना था, जितना इन्होंने टैक्स इकट्ठा करना था, वो आईएमएफ के कहने के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ था। तो पहले 2 महीनों में इन्होंने जो पैसा इकट्ठा करना था वो कम से कम इनको लगभग 1600 अरब रुपए इनको इकट्ठे करने थे, लेकिन ये नहीं कर पाए, बल्कि ये 111 अरब इन्होंने कम इकट्ठे किए हैं। अब उसका रीज़न क्या है? देखें, टैक्स इन्होंने ज़्यादा लगाए तो पैसे ज़्यादा आने चाहिए थे। हुआ ये कि इन्होंने इतने ज़्यादा टैक्स लगाए, लोगों को इतना ज़्यादा पीसा, और क्योंकि ये एक हुकूमत ऐसी है जिसके पास मैंडेट नहीं है पाकिस्तान में, तो जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं होता वहाँ पर लोग फिर सरमायाकारी नहीं करते। लोगों ने चीज़ें खरीदना कम कर दी हैं, लोगों ने कारोबार करना कम कर दिया है, फाइलों की खरीदो फरोख्त कम हो गई, गाड़ियों की खरीदो, बाकी जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान में चलती हैं, लोगों ने कारोबार जब कम किया तो जब कम कारोबार होगा तो टैक्स भी कम मिलेगा। तो ओवरऑल पाकिस्तान में कारोबार ठप हो गया, उसकी वजह से जो टैक्स का हदफ था वो पूरा नहीं हुआ। ये 111 अरब पीछे रह गए। अब जब ये पीछे रह गए हैं तो इनके पास 1 महीना बाकी है। इस 1 महीने में इनको कम से कम 1200 अरब रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब आप देखिए कि 2 महीनों में ये 1500-1600 अरब इकट्ठा नहीं कर पाए, तो 1 महीने में ये 1200 अरब कैसे इकट्ठे करेंगे? और अगर ये 1200 अरब इकट्ठे ना कर पाए, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जो पहले 2 महीनों में इन्होंने टैक्स इकट्ठा किया ना, तो बेशुमार बड़ी कंपनियों से और जो बड़े बड़े ताजर हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान में कारोबार करने वाले लोग हैं, उनसे इन्होंने कई 6-6, 8-8 महीने का टैक्स एडवांस ले लिया है। इसको ज़रा समझ लें आप कि कई जो बड़े कारोबारी लोग होते हैं ना, हुकूमत उन पर दबाव डालती है, जी हमारा ज़रा डेफिसिट जा रहा है, हम खसारे में जा रहे हैं, आप हमें अपना टैक्स एडवांस दे दें। यानी अगले 6 महीने आपने जो काम करना है आप हमें एडवांस में उसका टैक्स दे दें, आप अपना काम करते रहें। तो बहुत सारी जगहों से इन्होंने एडवांस टैक्स ले लिया है। एडवांस टैक्स लेने के बावजूद ये 111 अरब पीछे रह गए हैं। अब ये फंस गए हैं कि इन्हें 1200 अरब इकट्ठा करना है इस सितंबर के महीने में। क्या ये कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। और दूसरी प्रॉब्लम एक और जगह पे आ गई है। वो प्रॉब्लम ये है कि इनके बैंक अकाउंट में, यानी जो सरकारी खजाना है, उसके अंदर 2 अरब डॉलर अभी भी कम है। जो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है वो पैसा भी हमारा अपना नहीं है। इसमें हमने 5 अरब डॉलर लिया हुआ है सऊदी अरब से, जिसको हम रोल ओवर करना चाह रहे हैं कि हम अभी आपको वापस नहीं दे सकते, मेहरबानी करें हमें और वक्त दे दें। तो सऊदी अरब ने अभी तक रोल ओवर नहीं किया, तो 5 अरब डॉलर हमने सऊदी अरब से लिया हुआ है। इसी तरह 4 अरब डॉलर हमने चीन से लिया हुआ, रखा हुआ अपने अकाउंट में। अब चीन को भी हम कह रहे हैं रोल ओवर कर दें, उन्होंने भी अभी तक नहीं किया। 3 अरब डॉलर हमने लिया हुआ यूएई से, दुबई से, उनको हम कह रहे हैं रोल ओवर कर दें। तो अब पता चला है कि 1 अरब डॉलर उन्होंने रोल ओवर किया है और बाकी 2 उन्होंने नहीं किए। तो 12 अरब डॉलर को हमने रोल ओवर करवाना था इन 3 मुल्कों से, लेकिन उनमें से सिर्फ अभी तक की इतला के मुताबिक 1 अरब डॉलर रोल ओवर हुआ है। एक तो आपको ये सारा करवाना पड़ेगा, रोल ओवर करवाना पड़ेगा सारा कर्जा जो आपने इन मुल्कों से लिया हुआ है। दूसरा, आपको 2 अरब डॉलर और खजाने में डालने पड़ेंगे, वो जो कमी है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। अब ये आपको एक और डेफिसिट हो गया।